जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निर्यात बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 1 लाख भारत मार्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख भारत मार्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है दोस्तों दुबई में। यह दुबई में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, दुबई जो है यूएई देश का एक शहर है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला का व्यापक विषय क्या है। तो दोस्तों, नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला का व्यापक विषय क्या है। तो दोस्तों, इसका विषय है सतत कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। इसका विषय है, यानी दोस्तों इसकी थीम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है दोस्तों 20 फरवरी को। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यह भी नोट कर लें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने IREDA यानी दोस्तों भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, यह किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने नवीनीकरण ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडुडेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों, इंडेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों, यह होने वाला है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, यह भी याद रखें। और दोस्तों, आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस का 11वां संस्करण मनाया गया है। और दोस्तों, यह कहाँ पर मनाया गया। तो दोस्तों, यह मनाया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव मनाया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, चंडीगढ़ जो है यह 2 राज्यों की राजधानी है और दोस्तों स्वयं में भी एक यूटी है। और दोस्तों, यह राज्य किस किस की राजधानी है। यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है।
पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद में भी एक स्वतंत्र यानी यूटी है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया है? तो दोस्तों यह किया है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों उड़ीसा के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे कि उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है, और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं, और दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है केबीएस मनिया को। केबीएस मनिया को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सागर आंकलन दिशा निर्देशों का प्राथमिक फोकस क्या है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सागर आकलन का दिशा निर्देशक का प्राथमिक फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक फोकस है पोर्ट दक्षता। पोर्ट दक्षता इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अनुराग ठाकुर जो हैं ये हमारे देश के खेल मंत्री हैं, और इनके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों यह किया गया है गुवाहाटी में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों गुवाहाटी जो है यह असम राज्य में स्थित है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे डिवीजन बारमूला और संगलादान के बीच मेमू और डीएमयू ट्रेन सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों यह बना रहा है उत्तरी रेलवे जोन बना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकार के हालिया निर्णय के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की नई अधिकृत पूंजी क्या है? तो दोस्तों सरकार की हालिया अनुसार भारतीय खाद्य निगम की नई अधिकृत पूंजी क्या है? तो दोस्तों यह है 21,000 करोड़ रुपए। 21,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आरआईसी लिमिटेड के किस संस्थान में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश के पुराने टैंक बड़े को भारत सेना के नए फ्यूचर रेड कम्बैक्ट व्हीकल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रूस के टैंक को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है। और दोस्तों रूस की मुद्रा रूबल है। ये सभी जानकारी नोट कर लें। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस की राजधानी मॉस्को है और दोस्तों रूस की मुद्रा रूबल है। यह भी याद रखें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह किया है डीबीएस बैंक के साथ। डीबीएस बैंक के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं और डेली देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व व्हेल दिवस आमतौर पर किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व व्हेल दिवस आमतौर पर किस दिन मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फरवरी का तीसरा रविवार। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों मार्च का दूसरा शनिवार। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों जनवरी का चौथा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों फरवरी का तीसरा सोमवार। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।